নমস্কাৰ ND24 বিশেষ অনুষ্ঠান এপলকলৈ স্বাগত মই নীলোৎপল ৰায় চৌধুৰী আজি আমি অনুষ্ঠানত 5 গৰাকী কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰিছো এগৰাকীকৈ তেওঁলোকৰ গীত আমি আপোনালোকক শুনাম প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ কণ্ঠত গীত শুনাম তেওঁলোক হৈছে বিবদা আৰু জেপি দাস প্ৰথমে বিবদাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো বিবদা প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠান এপলকলৈ জেপি দাস দা আপোনাক স্বাগতম অনুষ্ঠান এপলকলৈ বিবদা হৈছে বলিউডত সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰখা বা বিভিন্ন সিনেমাত সংগীত কৰা এগৰাকী প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী তেওঁ মূলতঃ অসমৰ সন্তান অসমৰ বৰাকত জন্ম শিলচৰত জন্ম কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান মুম্বাইত কৰ্মৰত মুম্বাইতে তেওঁ নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লৈছে 15 খনতকৈ বলিউডৰ সিনেমাত তেওঁ সংগীতৰ কাম কৰিছে সেই কথা আমি পাতিম তেওঁ কি সিনেমাত কাম কৰিছে তেওঁ সোনু নিগম আশা ভোসলেৰ দৰে শিল্পীৰ লগত সংগীতৰ কাম কৰিছে লগতে হেউটিয়াকৈ এখন বলিউডৰ ছবি আৰবাজ খানে য'ত অভিনয় কৰিছে এই সিনেমাখনৰ শুটিং অসমতে হৈ আছে কিছু অংশৰ হেখন সিনেমাৰ মিউজিক কৰিছে বিবদাই বিবদা आप हाँ बोलिए फिल्म का नाम बिहू अटैक है फिल्म का नाम बिहू अटैक अच्छा बिहू अटैक धीरे चर्चात आसे नाम तो हे सिनेमा संगीत करिसे बिबदाई बिबदा आपका कितना साल हो गया सिलचर से जाके मुंबई में म्यूजिक का काम शुरू किया हुआ लगभग 15 साल हो गए 15 साल पहले आप असम से वहाँ जाके म्यूजिक का काम अब कर रहे हो पहले किसके साथ किया था आपने काम सॉरी पहले किसके साथ किया था पहला आर्टिस्ट कृष्णा बेवरा फिर पहला जो मूवी था मेरा मानसून 2015 में आया था मानसून वो फिल्म तो मानसून से मेरा शुरुआत था सारे गाने अच्छे थे मैंने भी एक मन है बाबरा काफ़ी फेमस गाना हुआ वो भी आपका जाना कैसे हुआ था यहाँ से सिलचर से मुंबई सिलचर से बस ऐसे ही चला गया था म्यूजिक की उम्मीद में कि बेटर कुछ ऑप्शन वहाँ पे किसने लेके गया था या खुद चले गए खुद ही चला गया था कोई जान पहचान था पहले से मुंबई में कुछ नहीं था ओके ठीक है हम बातचीत जारी रखेंगे आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ था मुंबई में किस के साथ आप काम कर चुके हो ये सब हम बातें करेंगे पहले गाना सुनना चाहता हूँ अच्छा ठीक है किसका गाना सुनाओगे पहले लक्ष्मीकांत जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक मेरा फेवरेट गाना है उसका 2 लाइन में गा के सुनाता हूँ एक प्यार का नगमा है और सबको उम्मीदें पसंद आएगा और सबकी पसंदीदा गीत है ये डेफिनेटली कुछ पाकर खोना है कुछ खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है दो पल की जीवन से एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है
और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू विबोदा, पहले ही इतना खूबसूरत गाना। हम बात कर रहे थे कि आप मुंबई, आपका जाना कैसे हुआ था, मुंबई जा करके आपने शुरू कैसे किया था आपका म्यूजिक का ये जर्नी। अब तक आपने सोनू निगम, आशा भोसले जी के साथ भी काम कर चुके हो, और किस किस के साथ काम कर चुके हो आप? शानू दास, साधना सरगम, कुमार शानू, अभिजीत, जितने पुराने, उदित नारायण, सबने मेरा कंपोजिशन गाया। मेरे कृष्णा बेवड़ा, जितने भी, मतलब उदित नारायण, कुमार शानू, सोनू निगम, ये सब सभी ने आपका गाना गाया, आपका कॉम्बिनेशन में उन लोगों ने गाना गाया है। हम बातचीत जारी रखेंगे और एक गाना सुनना चाहेंगे उन लोगों का जो गाना था आपका कॉम्बिनेशन में, गा पाओगे आप? हाँ हाँ, एक राब्ता सॉन्ग है जो सोनू निगम जी ने गाया, और तनिष बख्शी ने उसका अरेंजमेंट किया था। तो मैं कंपोजर था। मुरारी द मैड जेंटलमैन फिल्म का नाम है। उसका मैं धुन सुनाता हूँ। तो ये मेरा कंपोजिशन है, सोनू निगम जी ने गाया, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है। और फिल्म मुरारी द मैड जेंटलमैन फिल्म में उन्होंने गाया, और काम करके बहुत अच्छा लगा। उन बहुत कोऑपरेटिव सिंगर है, और यूट्यूब में मिलेगा भी ये गाना आपको। सॉन्ग का नाम है राब्ता। दिल से हुआ था उसका राबता, दिल को सुकून दे के हुआ लापता। दिल से हुआ था उसका राबता, दिल को सुकून दे के हुआ लापता। किस डगर गया है वो, क्या है रास्ता, किस जगह छुपा है वो, कुछ तो दे बता। ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता, ऐ मेरे खुदा तुझे तेरा वास्ता। थैंक यू विबोदा, इतना खूबसूरत गाना आपने सुना है पहले ही। हम बात कर रहे थे कि मुंबई का जर्नी कैसे शुरू हुआ था आपका। मुंबई में जाके आप किसको मिले थे, आप कैसे आपका ये म्यूजिक का जर्नी शुरू हुआ था। हम बातें का सिलसिला हम जारी रखेंगे। वहाँ जाके जब आप पहले, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कदम रखे थे, आपका किसने आपको हेल्प किया था? कोई आसाम का नहीं, कोई म्यूजिशियन, या बॉम्बे का ही कोई म्यूजिशियन जिसने आपको हेल्प किया था? नहीं, कोई म्यूजिशियन तो हेल्प नहीं किया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बहुत लोगों के पास गया था, बट मुंबई में कोई किसी को क्योंकि मुंबई का जर्नी इतना भी आसान नहीं होता। ना, हेल्प नहीं करता। हाँ, हेल्प नहीं करता या किया नहीं आपको? मुझे किसी ने किया नहीं हेल्प। अच्छा। तो मैं खुद ही फिर अपना कंपोजिशन बनाने लगा हूँ, गाने बनाने लगा। इसके बाद मेरा प्रोड्यूसर के पास जाता था मैं। तो एक दिन विशाल शेखर जी ने मुझे, विशाल शेखर, हाँ, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि स्टूडियो में आओ, थोड़ा देखते कुछ मिल के काम करेंगे करके। तो मैं उनसे बहुत थोड़ा कुछ सीखा मैंने, असिस्ट किया मैंने कुछ 6-7 महीना। फिर मैंने अपना जर्नी शुरू किया। तो मानसून फिल्म आया था, तो फिल्म में मानसून में, हाँ, तो एक महेंद्र दरीवाल प्रोड्यूसर है जिन्होंने माँ तुझे सलाम पिक्चर बनाया था। तो उनका फ़ोन आया था मुझे कि कुछ गाना है तो मुझे सुनाओ के। तो एक माही वे गाना है, वो भी बहुत सुंदर गाना है और बहुत हिट हुआ था। तो शाहिद मालिया ने गाया। तो ये गाना रात सब गाने वाले थे, लेकिन तभी पाकिस्तान आर्टिस्ट को बैंड किया था, तो उन्होंने गाया नहीं गाना। तो शाहिद मालिया से गवाया, जिसने जो रब्बा में तो मर गया गाना गाया था। बहुत अच्छा सिंगर है। तो फिर पहले मुझे एक ही गाना दे रहे थे फिल्म में। फिर मेरा जो एक गाना बहुत अच्छा था, माही वे, सुन के उन्होंने मुझे बोला तुम पूरा फिल्म करो। तो
पूरा फिल्म में मैंने गाना किया। तो एक नेहा कक्कर ने भी गाना गाया, रासलीला आइटम सॉन्ग आपके कॉम्बिनेशन में। यस यस। तब नेहा बहुत छोट, मतलब एकदम पहला थी 2014 में ये सब, मतलब एकदम नई आई। तो यूट्यूब में है वो गाना, रासलीला लिखेंगे तो रासलीला आ जाएगा। आपका कॉम्पोजिशन में नेहा कक्कड़ ने गाया हाँ था। आइटम। अच्छा। तो फिर 5 गाना मैंने किया, 5 गाना था उस फिल्म में। मन है बाबरा हुआ, फिर एक मौला मेरे है, बहुत सारे अच्छे, मतलब जी म्यूज़िक से रिलीज़ हुआ और गाने बहुत ही अच्छे चले गाने ऐसा। बट ये साइड में थोड़ा आई थिंक लोग सुनते कम है, मतलब बड़े लेवल के जो है सलमान बिलवान इनके सुनते, हम नए लोगों को थोड़ा कम इंटरेस्ट लेते ऐसा। तो फिर इस फिल्म के बाद मेरे पास 4 फिल्म का ऑफर आया, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करने लगा हूँ। फिर अभी बिहू अटैक आ रहा है, तो फिर माई फादर इकबाल कंटिन्यू में फिल्म किया हूँ, 12 फिल्म हो गया मेरा। मतलब बॉलीवुड में आपका बड़ा फिल्म हो चुका है जिसमें आपने म्यूजिक दिया है। म्यूजिक दिया। ओके ठीक है, और एक गाना सुन लेते हैं हम, फिर अच्छा। बातचीत करेंगे। अच्छा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा कजरा, आज मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आज मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आज मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। थैंक यू विवोदा, इतना अच्छा गाना आपने सुनाए हैं हम लोगों को, बस मेरे और कुछ- सुनाते रहेंगे आप। कुछ फेवरेट सॉन्ग है, तो वो मैं गा रहा हूँ आज। और बहुत सारी बातें करना है आपसे, मुंबई का बातें करना है, आपका जर्नी के बारे में बातें करना है। आपने जो ये रिसेंट जो मूवी आप कर रहे हो, बिहू अटैक, नाम भी कुछ अलग है इसका, हाँ। हम इसके बारे में बात करेंगे हम। हाँ जी। आपका दोस्त बैठा हुआ है जेपी दास जी, आपको भी स्वागत है प्रोग्राम में। आप कैसे मिले थे विवोदा से? विवोदा से एक्चुअली क्या हुआ, मैं मुंबई में केस करने गया, क्रिमिनल केस, तो विवोदा से मेरी भेंट हुई, तो उसके बाद दोस्ती बन गए। हाँ, फ्लाइट में भेंट हुई, उसके बाद बाजू में बैठे थे। अच्छा, तो जब आप लोग गुवाहाटी से जा रहे थे मुंबई, हम गुवाहाटी से मुंबई जा रहे थे क्रिमिनल केस के सिलसिले में। मैं बाय आप तो प्रोफेशन एडवोकेट भी हो? मैं क्रिमिनल एडवोकेट हूँ बेसिकली, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो मुंबई एक केस के सिलसिले में मैं जा रहा था, तो फ्लाइट में बाजू में बैठे थे विवोदा, तो बातों बातों में दोस्ती हो गई, बन गई, और इतना गहरा दोस्ती हो गई कि 2 जिस्म एक जान बन गया। अभी कब का बात है ये? हो गया साल 1 ईयर।
अच्छा 1 ईयर हो गया, अभी भी दोस्ती बरकरार और है। उनके जरिए से मतलब विबोधा के जरिए से ये मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, आई शैल रिमेन ऑब्लाइज्ड टू हिम। उनके जरिए से मैं सोनू निगम जी के साथ मैं उनके घर में गया और सोनू मुंबई निगम में? मुंबई में हम्म, सोनू निगम जी के सामने मैं एक गाने का मुझे मौका मिला और आप गए उसके सामने? गाए उसके साथ। एक बेंगोली सॉन्ग था वो सोनू निगम जी का, तो सोनू निगम तारीफ किए मुझे, इनकरेज भी किए। तो बस, और बचपन से रफ़ी साहब का मैं और बहुत इसी बड़ा से fan पता हूं। चलता है विबोधा कि आपका जो ये टर्म्स है सोनू निगम के साथ बहुत अच्छा खासा है, आई थिंक घरेलू है शायद। घरोली है और बहुत मुलाकात होती है और एक दूसरे से थोड़ा प्यार है, मान ये करते हैं। मतलब सोनू जी भी ऐसे है जो जूनियर लोग हैं या जो स्ट्रगलर है उनको बहुत रेस्पॉन्स करते हैं, उनको बहुत हेल्प करते हैं। हम ये बात करेंगे मुंबई मैं- में जो स्ट्रगलर होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वहाँ जाके क्या क्या हाँ। डिफिकल्टीज, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है, ये भी बात हम करेंगे और आपसे। नए म्यूज़िक डायरेक्टर या नए लोगों के साथ बहुत आर्टिस्ट काम नहीं करते, बट सोनू निगम करते हैं। उनको अच्छा, उनके साथ नाम जोड़ता है तो उनका ब्रांड भी बढ़ती है, एक नाम होता है, एक अच्छा वैल्यू मिलती है और उससे आगे से और काम भी आता है, मतलब ऐसा। जेपी दास जी, आप बोल रहे थे कि सोनू निगम के घर में आप गए हो, वहाँ जाके उसका सामने आपने गाना भी गाना गा, आपने हाँ, गाया है, हाँ। अप्रिशिएट किया उसने हाँ आपको। जी। तो क्या गाना गाया था आपने उसके वो एक साथ? बेंगोली गाना था, अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वो गाना गाया था सोनू निगम का। एक बेंगोली सॉन्ग है जिसमें श्रेया घोषाल और सोनू निगम का डुएट गाना सोनू था। निगम का ही सॉन्ग आपने उसके सामने गा के मोने सुनाया? देखो हमारे हमारे गान, वो गाना तो गाया था मैंने। तो सोनू निगम ने तारीफ किया। और सोनू निगम जी का एक चीज़ है, मतलब हर किसी का बराबर देखते हैं। जैसे मुझे मिला ना, लगा ही नहीं कि वो पहली मर्तबा हमको देखे। हाँ, तो वो बहुत बड़ा, मतलब रफ़ी साहब के बाद मुझे मिला कि सोनू निगम जी, उनके अंदर अभी भी इंसानियत है। अच्छा, और अपने पापा को, सबसे बड़ी बात है सोनू निगम जी का, वो अपने पापा मम्मी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एक साथ ही रहते हैं उन लोग? एक साथ रहते हैं। मम्मी ने गुजर गई, अच्छा अच्छा, हाँ। पापा को मतलब भगवान मानते हैं। अभी भी वो प्रोग्राम से पहले, स्टेज में परफॉर्म करने से पहले रफ़ी साहब को याद करते हैं और उनका पाँव, अपने पापा का पाँव छू के उसके बाद स्टेज में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम और बातें करेंगे। आप एक क्रिमिनल एडवोकेट भी हो, एक क्रिमिनल एडवोकेट मतलब एडवोकेसी आप करते हो, मेरे पे उसके सिमुलेटेनियसली आप म्यूजिक का जर्नी कैसे आप चला रहे हो, ये भी हम ठीक है। बातें करेंगे। पहले एक गाना सुन लेते हैं हम लोग। ठीक है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
मुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा थैंक यू थैंक यू जेपी दा। आप एडवोकेसी के साथ साथ एक गाने का सिलसिला कैसे मतलब बरकरार रखे हो आप? देखिए पहली बात है, मैं बचपन में मेरे अंकल के घर रहता था जो असम में काफ़ी रेपुटेड सिंगर थे, पटलू दास। तो बचपन में मैं देखा अंकल ने रफ़ी साहब का पिक्चर बना के उनका ही गाना गाते थे और मेरे अंकल का हर जो स्टेज परफॉर्मेंस था उसमें मैं अटेंड करता था। मैं म्यूज़िक के लिए इतना क्रेजी हूँ कि ख्वाब में भी रफ़ी साहब हमको आते हैं और इसीलिए मैं बचपन से मुझे मन करता था कि मैं स्टेज परफॉर्म करूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब किसी और का गाना सुनता ही नहीं, मैं रफ़ी साहब का ही गाना सुनते सुनते बचपन मेरा बीता। उसके बाद मन था कि रफ़ी साहब का पाँव छूँ, लेकिन वो मुझे नौबत नहीं मिला, आई एम अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक चीज़ है, मैं मुंबई में जब भी केस के सिलसिले में जाता हूँ एक दिन मैं रफ़ी साहब के कब्र में जाके दुआ लेता हूँ। उनके घर भी गया कई मरतबा, इतना मतलब तरीके थे। हाँ, तो रफ़ी साहब के कब्र में जाके वहाँ से दुआ मिलने के बाद जो मुझे एक चीज़ मिला वहाँ से, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स बट आई फील दैट वन। क्या मिला आपको? कुछ मिला हमको, पावर। अच्छा, आप बोल नहीं सकते हो? हम बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके। तो ये भी मिला मेरे प्रोफेशन के जरिए से। और मेरे मम्मी पापा, मेरा ख़ानदान जो है म्यूज़िकल लाइन में है, लेकिन बहन भी, सिस्टर भी बहुत अच्छी सिंगर थी। तो लेकिन बचपन में मुझे मौका नहीं मिला। मैं पहले क्रिकेटर था, टाउन क्लब में क्रिकेट खेलता था। मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर थे आप? प्रोफेशनल क्रिकेटर था। कॉटन कॉलेज से मैं 3 बार रिप्रेजेंट किया, इंटर यूनिवर्सिटी भी रिप्रेजेंट किया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आखिर में मैं टीचर भी था। उसके बाद मैं प्रोफेशन में 2006 में तो आके यहाँ पे काफ़ी मेरा प्लेटफॉर्म बन गया प्रोफेशन में, लॉ प्रोफेशन में। उसके बाद गाना देखिए मेरा हॉबी है, पैशन है, मैं चलाता रहा। ठीक है, और गाना सुनेंगे आपके थैंक यू। जरिए। अभी बोला, आप बोल रहे थे कि बिहू अटैक बोल के मूवी आ रहा है बॉलीवुड का, जिसमें आपने म्यूजिक किया है, जहाँ एक्टिंग किया है अरबाज खान ने। तो मूवी मतलब कैसी होगी मूवी? नाम भी कुछ अलग है मूवी का। हाँ, बिहू अटैक मतलब आसाम की स्टोरी है वो। एक कुछ रिटायर्ड ऑफिसर का, आर्मी ऑफिसर का स्टोरी है, मतलब असम बेस्ड स्टोरी। असम बेस्ड स्टोरी है पूरा। तो इस फिल्म में बिहू फेस्टिवल भी है और उसमें कुछ घटनाएं घटती है फेस्टिवल में, बट बहुत सुंदर तरीके से उसको शूट किया। हमारे एक फेस्टिवल को भी देखा है इस फिल्म में। बिहू मतलब नाम ही बिहू अटैक है। प्रोड्यूसर कहाँ के? प्रोड्यूसर हमारे आसाम के ही है, प्रवेश शाह। ओके। तो कौन कौन है बॉलीवुड का? अरबाज खान है और डेसी शाह है, राहुल देव, रजा मुराद, फिर मीर, सभी मतलब जाने माने आर्टिस्ट ही है। मीर सवर सब। इस फिल्म का म्यूजिक कैसा होगा और किस किसने गाना गाया है? देखिए वो एक्चुअली बिहू अटैक एक इसलिए आपको पूछा मैंने, नाम है बिहू अटैक, बिहू का कुछ फ्लेवर रहेगा? हाँ, बिहू फेस्टिवल है। बिहू मतलब म्यूजिक में कुछ फ्लेवर रहेगा बिहू का? हाँ, फ्लेवर एक गाना है समीस और ये अपना मतलब समीस और थोड़ा कार्बी शब्द को मिक्स करके एक गाना है जो जुबिन दादा गाएंगे। जुबिन गाएंगे। हाँ, और कौन उनका वॉइस थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अगर उनकी बातचीत हो गया जुबिंदा से? हाँ, 6 महीने से चल ही रहे बातचीत। जुबिंदा भी थोड़ा रेस्ट पे है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना भी बहुत अच्छा है बिहू टाइप का। और बाकी देश के ऊपर है, आर्मी के ऊपर है। पैट्रियोटिक सॉन्ग। हाँ, पैट्रियोटिक सॉन्ग है, बहुत ही तगड़ा सॉन्ग है, मतलब बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। तो वो शायद आपने म्यूजिक और कंपोज आपने किया है? सब। लिखा किसने ये गाना? लिखा कृष्णा भारद्वाज जी ये गाना। और जो असमी सॉन्ग है वो अब यहाँ पे एक राहुल गौतम करके एक लड़का है, राहुल गौतम शर्मा, उसने लिखा है। बहुत अच्छा लिखता, बच्चे ने अच्छा लिखा ऐसा। तो
ये बिहू अटक है। कब आएगा ये मूवी? अभी आई थिंक 15 अगस्त में तो नहीं आएगा, बट कोई जैसे इसी हमारे के आसपास। पैट्रियोटिक कोई फेस्टिवल रहेगा 26 जनवरी या कुछ, तो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और एक गाना सुन लेते हैं हम। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में थम जाए, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पे इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। वो चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो विबोदा, आप आसाम के हो, सिलचर के हो, लेकिन आप रहने वाले हो अभी मुंबई के। आप 15 सालों से मुंबई में हो, बॉलीवुड में आप काम कर रहे हो। सोनू निगम, विशाल शेखर, आशा भोसले, सोनू निगम, कुमार सानू, उदित निगम, सभी के साथ काम कर चुके हो। असम में कभी काम किया है आपने? वो क्योंकि असम का काम बोलने से, असम का म्यूजिक का इंडस्ट्री बोलने से गुवाहाटी में है। आप कभी पहले काम कर चुके हो गुवाहाटी में? एक एसामीज गाना मैंने एल्बम के किया था, लाजुक लाजुक सावनी। वो एक नया सिंगर है, शान सरगमा पा में आया था, शायम पाल। हाँ, तो क्या नाम है एल्बम का? लाजुक लाजुक सावनी। अच्छा, कब किया था? कितने साल पहले किया था? हो गया 3-4 साल हो गया। अच्छा, यहाँ काम करने का जो तरीका है या मज़ा है, मुंबई में काम करने का जो तरीका और मज़ा है, ये फ़र्क क्या है? दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिस्ट का जो ये है ना, सोल है, यहाँ पे है असम में। एक दूसरे से कोऑपरेशन या मिल के काम करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। बॉम्बे में क्या कंपटीशन का माहौल आ जाती है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन, और अलग अलग जगह से आते हैं लोग। हाँ, तो एक दूसरे से आगे निकालने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारे पॉलिटिक्स भी करते हैं, ये खुला बात है। पॉलिटिक्स करते हैं तो चलता है, जिसका मतलब प्योर मटेरियल्स है, जो प्योर काम करता है वो आगे निकलता ही है। थोड़ा लेट होता है बट हो जाता है ऐसा। ठीक है, और एक गाना सुन लेते हैं हम। जी, आप कौन सा गाना सुनाओगे? कौन सा? एक अजनबी हसीना से एक गाना है, बहुत प्यारा गाना है। मैं हर स्टेज पे गाता हूँ, लाइव परफॉर्म करता हूँ, तो मैं ये ठीक है गाता हूँ आपके लिए।
से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जैसे निकल आया घटा से चाँद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर, वो मेरे साथ हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। खूब बढ़िया। और गाना सुनेंगे। आपने बोला था कि आप लाइव परफॉर्मेंस करते हो, स्टेज में आप करते हो परफॉर्मेंस। मुंबई में करते हो आप? मुंबई में तो करता ही हूँ, प्लस मैं देश विदेशों में बहुत शोज़ किया है, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, मलेशियस। आपका सोलो शोज? हाँ, सोलो शोज़, और सेलिब्रिटी के साथ भी करता हूँ। जगदीश सिंह जी थे तभी उनके साथ भी किया, मुकेश खन्ना के साथ। आप गज़ल भी गाते हो? हाँ, गज़ल नहीं, मैं वो गज़ल गाते थे उनके शो में। अच्छा। और हम लोग बॉलीवुड लाइव करते थे, बॉलीवुड का जो मतलब एक साथ जाते थे आप लोग? हाँ, ओके। उसी स्टेज पे वो आने से पहले या आने के बाद हम लोग परफॉर्म करते ऐसा। तो 2 पासपोर्ट ख़त्म हो गया, तीसरा चल रहा है मेरा। मतलब इतना टूर किया हूँ। अच्छा। विदेशों में भी हमने बहुत प्रोग्राम किया है। तो लाइव भी ज़्यादा चलते हैं हमारा, लाइव ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, हम और गाना सुनेंगे, बातचीत भी हम करेंगे और कुछ जानना बाकी है आपसे। जी। जयपिता, अब क्या सुनाओगे आप? मैं रफ़ी साहब का एक बहुत उम्दा गाना है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया।
मुमकिन नहीं मुझे तू दगा दे, ये मुमकिन नहीं। खुदा जाने क्या, खुदा जाने क्या माजरा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। थैंक यू। थैंक यू जेपी दा। आपसे मैंने पहले पूछा हूँ मैंने कि आपने कैसे मतलब साइमल्टेनियसली कैसे आप ये एडवोकेसी एंड म्यूजिक चला रहे हो आपने। ये सबसे बड़ी बात है कि विल पावर एग्जैक्टली मैं ये बात विबोधा आपसे जानना चाहता हूँ। आप क्या बोलेंगे मतलब जेपीदा के बारे में। एक जाने माने एडवोकेट भी है और गाना का जो सिलसिला, म्यूजिक का जो सिलसिला वो भी बरकरार रखा है आपने। उसने क्या होता है, एक ही मीटिंग हमारा था तभी फ्लाइट में, फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और मेरे साथ जो संगीत का डिस्कशन करते थे या गाइडेंस हो या जो संगीत के बारे में उसका जो इतना लगाव है, मैं उसका वॉइस भी सुना हूँ, तो मैं बोला कि आप एक काम करो, एक रफ़ी साहब की कुछ अगर आप उनका फ़ैन हो तो उनके लिए कुछ एक गाना करो, तो अभी एक वो गाना रिकॉर्ड करेंगे मेरे साथ। कवर सॉन्ग के बारे में बोला था आपने। हाँ, कवर सॉन्ग के बारे में बोला था। यस। हाँ तो चलिए इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि विबोधा ने मुझे बहुत इनकरेज की और उसी के सिलसिले में मैं मुंबई में स्टूडियो में भी 7 गाना रिकॉर्डिंग किया, रफ़ी साहब का, सोनू निगम का और मोहम्मद अजीज़ का। फिर सब्सिक्वेंटली मैंने हाल ही में कलकत्ता में 2 गाना रिकॉर्डिंग किया। तो बाद में विबोधा, आज भी विबोधा के साथ एक रिकॉर्डिंग है गुवाहाटी में, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है। तो आपका गाने का, मेरे गाने म्यूजिक विबोधा का है? नहीं, वो म्यूजिक ओरिजिनल म्यूजिक जो है वही है। म्यूजिक विबोधा ने किया? नहीं, विबोधा गाइडलाइन दे रहे हैं हमको। अच्छा। हाँ। मेरा जो आज एक रिकॉर्डिंग है वो और एक जन आर्टिस्ट आएंगे आपके यहाँ इसमें, शुमा पाल, उनका एक गाना है वो मैंने कंपोज किया, तो वो भी एक एल्बम कर रहे सॉन्ग। ओके। तो वो भी आज रिकॉर्ड करेंगे। ओके। और साथ में जेपी का एक गाना, अच्छा, पुराना सॉन्ग है, उसको एक ही सफर में मतलब 2 गाना। जी ठीक है, हम सिलसिला जारी रखेंगे और एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे। जी जी। दिल हूँ करे घबराए, धन धम धम करे गरे जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। तेरी जोरी दारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लगे मेरी सूखी डालियाँ। दिल हूँ करे घबराए, धन धम धम
बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हूँ करे घबरा। थैंक यू विबोदा। जेपी दा, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आप जैसे कि आप एक क्रिमिनल लॉयर हो, आप बहुत सारे क्रिमिनल्स को आप हैंडल कर चुके हो, बहुत केस आप लड़ चुके हो। जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उन लोगों का जो क्रिमिनल, जो क्राइम करने का जो मतलब उन लोगों का टेंडेंसी होता है, जो मतलब इस एंटिटी का जो लोग होते हैं, मतलब हम क्राइम करेंगे हम लोग, उनका मोटिव जो होता है ना, इसको कम करने के लिए म्यूजिक का असर क्या होता है? अगर म्यूजिक के जरिए से कोई क्रिमिनल माइंडेड लोगों का कोई क्राइम करने का जो टेंडेंसी है, ये हटा सकता है, कम कर सकता है? ये एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि मानिए कि जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं ना, क्राइम एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लेना पड़ता है पहले से ही। मैं वो क्राइम करूँगा, उसके दिमाग में चलता रहता है ये पहले से ही, अचानक से नहीं होता है। अचानक से नहीं होता, दिमाग में चलता रहता है, तब जाके 10 दिन 12 दिन या तो फिर 1 महीने 2 महीने से पहले वो प्लान करते हैं, तब जाके वो काम करते हैं। उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। और जो कमीशन है, वो एक्ट है, वो बाद में करते हैं। तभी होता है क्या, जब मैं सिर्फ म्यूजिक बोल के नहीं, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कोई भी को एक्स्ट्रा करिकुलर जो को करिकुलर होते हैं, अगर अपने बच्चों को पहले से बचपन से हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि सरदा भरदा, ये हम लोगों का जो बहुत होनहार, हमारे जो हैंड्स है वो अभी विनोद राठौर के साथ मलेशिया जा रहे हैं 10 तारीख को। तो इन लोगों को देख के अगर कोई इंस्पिरेशन हो कि भरतदा जैसा या सनदा जैसा या सरदा जैसा या मुन्नादा जैसा या तो फिर पार्थजा जैसा हम म्यूजिक प्लेयर होंगे, बनेंगे, या विवोदा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, तो वो अगर दिमाग में, दिलो दिमाग में ठान लिया कि मुझे करना है ये चीज़, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तब उसका दिमाग जाएगा ही नहीं क्राइम में। तो वही सिलसिला है, वही जरिया है कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को एकदम बचपन से उसको उसका इंटरेस्ट पर देयर इंटरेस्ट उसको इन्वॉल्व कर दो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। जैसा आप एंकरिंग कर रहे हैं, ये भी एक आर्ट है, तो वो देख के किसी को लगे कि मैं, मुझ में वो टैलेंट है, वो होनहार है, मैं भी करूँगा, तो वो चीज़ दिलो दिमाग में बिठाना पड़ेगा। दैट इज द रोल टू बी प्लेड बाय द गार्जियन। अगर बचपन से ही किसी को अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए, तो बाद में जाकर के वो हेल्प होता है कि मतलब अगर कोई क्राइम करना भी चाहता है ना, तो उसका वो मतलब डिक्रीज होगा, हाँ, रिड्यूस होगा। अब कितने बड़े क्रिमिनल से मिल चुके हो आप? बहुत, जैसे कि हम मर्डर केस डील करते हैं, फिर हाल ही में मैं कर रहा हूँ नलबड़ में 68 करोड़ का ATM लूट। बहुत सारे, बेसिकली मैं क्रिमिनल, सर्विस मैटर और फैमिली मैटर्स का एक केस डील करता हूँ। और मतलब कितना खूंखार केस आप ले चुके हो? ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब देखिए केस तो बड़ा बड़ा है, पनिशमेंट जो है बड़ा बड़ा, हाँ, क्राइम इज क्राइम। वो चाहे 1 लाख रुपया का हो, 1 रुपया का हो, 1 करोड़ रुपया का हो, जो क्राइम करते हैं उन लोगों को क्या, हम लोगों को ये करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, पहले फैक्ट्स ऑफ द केस, एलिगेशन क्या है, उसी के हिसाब से हमको ढालना है, उसको कैसे बचाएं, उसको कैसे डिफेंस करें। हम डिफेंस लॉयर हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों को बहुत होमवर्क करना पड़ता है। मैं खासकर रात 4 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ, 4 बजे तक स्टडी करता हूँ, उसके बाद 6:30 को आई जस्ट यूज टू गेट अप। तो मुझे ऐसा लगता है, एहसास करता हूँ कि ये केस मेरा है, अगर जेल जाना है तो मैं जाऊँगा, फांसी लगना है तो मुझे लगे, ये क्लाइंट का केस नहीं, मेरा केस है। तो वो दिलो दिमाग में रखते हुए, ब्रेन में रखते हुए, आई जस्ट यूज टू हैंडल दिस केसेस accordingly by the grace of my parents and almighty I used to come out with flying colors। ये जो क्राइम करने का एक कीड़ा होता है ना, ये कैसे घुसते हैं? मतलब आप जैसे मतलब बहुत सारे क्रिमिनल से मिल चुके हो, उन लोगों का केस लड़ चुके हो, डील कर रहे हो, CBI केस अभी भी डील कर रहे हैं। बहुत सारे कीड़ा होता है ना ये क्राइम करने का, ये घुसते कैसे? मतलब आप साइकोलॉजिकली आप क्या, मतलब आप पढ़ते भी हो? मैं आपको, हाँ श्योर, मैं बिकॉज मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं एक्सकर्टोनियन हूँ, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मेरा एजुकेशन और साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट मेजर था। तो आपको क्या करना है, जैसे एज ए टीचर, इफ़ यू वांट टू राइज इन योर प्रोफेशन एज ए टीचर, यू मस्ट बी अ स्टूडेंट फर्स्ट, देन यू विल बिकम अ टीचर, सक्सेसफुल टीचर। तो उसी तरह से क्राइम को या क्रिमिनल को स्टडी करना पड़ता है हम लोगों को पहले, केस लेने से पहले। उसके माइंड में क्या, ऑपोजिट में क्या है, वो क्यों किया, कैसे किया, वो सब हमको जानकारी लेना है। भले ही मैं कोर्ट में उसको डिफेंस दूँ, लेकिन उसको पहले स्टडी करना, क्यों किया,
कैसे किया वो चीज़। तो हुआ होता है क्या, एक गिल्टी माइंड जो मीन्स रिया कहते हैं हमारे लॉ लैंग्वेज में, मीन्स रिया नहीं होने से वो क्राइम नहीं करता। और ये जो है जो गिल्टी माइंड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज आई शुड से ग्रीडीनेस। आपके पास एक कार्ड है, मुझे दूसरा कार चाहिए और कॉस्टली कार चाहिए, आपके पास ऑर्डिनरी एंड्रॉयड मोबाइल है, हमको आईफोन चाहिए। तो वो जो आईफोन के लिए क्या, मेरा इनकम है कितना 10,000 रुपया, तो 1 लाख रुपया के मुझे क्या करना पड़ेगा, क्राइम करना पड़ेगा। ट्रैप केस में मानिए कि मैं मनी है, सपोज आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम ड्राइंग 1 लाख सैलरी, तो मेरे बेटे बेटी को अब्रॉड में पढ़ाना है, पैसा चाहिए, क्या कैसे करूँ, वो रिश्वत लेते हैं, करप्शन केस करते हैं। तो उसी के हिसाब से मैं पैसा इनकम करने का जो इरादा है, जो कीड़ा आपने बताया, वो कीड़ा दिमाग में घुस जाता है, मुझे ये कुल करना मिलाकर लालच, ग्रीडीनेस, एग्जैक्टली। लालच बढ़ाता है और कंपटीशन, intensity को, हाँ। मेटेरियलिस्टिक। आप देखिए 10 साल पहले, 20 साल पहले आप जाइए, गो बैक 10 years or 12 years ago, the number of volume of criminal cases were very less. Nowadays it has been increasing, yeah, due to that is increasing of unemployment problem. बाटों में लड़ जाते हैं यार आजकल। Exactly. ठीक है, और एक गाना सुन लें आपसे। अब विवादा सुनाएंगे, मेरा अभी प्रिपरेशन भी नहीं है, रिहर्सल भी नहीं दिया, विवादा ही सुनाएंगे, और भी आर्टिस्ट हैं। ठीक है, फिर विवादा आप सुनाइए, फिर दूसरे उसको बुलाएंगे हम। कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूट कर इनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो। कल तड़प ना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूट कर इनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मता, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। আমি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আমি 5গৰাকী কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। 2গৰাকীৰ কণ্ঠত গীত ইতিমধ্যে শুনিলেই, য'ত বলিউডৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ বিবোদা লগতে জেপি দাস দা, তেওঁলোক 2গৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিলে, তেওঁলোকে পুনৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব, কথা পাতিম তেওঁলোকৰ সৈতে। আমি যে কৈছিলোঁ 5গৰাকী কণ্ঠশিল্পীক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, আৰু 2গৰাকী আমাৰ সৈতে বৰ্তমান আছে, তেওঁলোকক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আজি ষ্টুডিঅ'ত। সোমা দাস পাল, আপোনাক স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, লগতে বেলাধৰ, আপোনাকো অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। প্ৰথমতে বেলাধৰ, আপোনাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। আপুনি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে আপুনি সংগীতো চৰ্চা কৰে, আপুনি গীতো গায়। আজি কি শুনাব আমাক অনুষ্ঠানত? ডলি ঘোষ বাইদেউৰ এটা
পুৰণি অসমীয়া গীত গাব চেষ্টা কৰিম মই। ঠিক আছে। ভাল লাগে মোৰ ফুলবাৰী পুৱা উঠিয়ে দেখি, ভাল লাগে মোৰ পুৱা উঠি নিশাৰ সপোন ৰচি, পূবৰ আকাশ ৰাঙলী ৰাঙলী পক্ষীৰ গুণগুণ শুনি শুনি, ভাল লাগে মোৰ ফুলবাৰী পুৱা উঠিয়ে দেখি, ভাল লাগে মোৰ পুৱা উঠি নিশাৰ সপোন ৰচি। আই মোক জগাবি সদায়, হৰা শেৱালি বুটলি আনিম আই, হৰা শেৱালি বুটলি আনিম, এধাৰি মালা গাঁঠিবলে, কাৰ হাঁহি মন চুমি, কাৰ হাঁহি মন চুমি, ভাল লাগে মোৰ ফুলবাৰী পুৱা উঠিয়ে দেখি, ভাল লাগে মোৰ পুৱা উঠি নিশাৰ সপোন ৰচি, পূবৰ আকাশ ৰাঙলী ৰাঙলী পক্ষীৰ গুণগুণ শুনি শুনি, ভাল লাগে মোৰ ফুলবাৰী পুৱা উঠিয়ে দেখি, ভাল লাগে মোৰ পুৱা উঠি নিশাৰ সপোন ৰচি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক, খুব সুন্দৰকৈ গীতটি শুনালে। এইবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ সোমা দাস পাল। হয়। আপুনি কি শুনাব আমাক? মই প্ৰথমে এটা মুনমী বৰাৰ এটা আধুনিক গান, এলবাম এটা এছামিজ গান। ঠিক আছে। হালদিৰ কোমল জোনাক মায়াৰে মই
সোমাদাস পাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে এবাৰ আছে অনুষ্ঠানত লিপিকা ৰয় তেওঁ সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে আমি তেখেতৰ কণ্ঠত শুনিম এটি এবাৰ গীত মৰমে জোৱাইলিয়া জোনাক কোমল গধূলি
অনুষ্ঠান उपभोग कर रहे एपलक हमी विवोदा और जेपी दा फिर आए हैं आप दोनों के पास। तो हम लोगों का टाइम भी लिमिटेड है, तो प्रोग्राम भी समाप्त करना होगा हम लोगों को। तो पहले समाप्त करने से पहले और एक गाना आपके जरिए से। ठीक है, तो मैं सोनू निगम जी का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं। सोचो कुछ हम सोचें, फिर खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचें, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा तन्हा जियो है, रह के तन्हा दिल घबराए। आ जाओ मिलके रिश्ता ये जोड़ें, शर्त बदल दें, रस्मों को तोड़ें। इससे पहले के ये दुनिया हमें आजमाए। ओ कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। थैंक यू। थैंक यू जेपी दास दा। विवोदा, ठीक है। आप आए हुए थे दूर से, मुंबई से। आप कब जाओगे मुंबई फिर? मंडे आप जाओगे मुंबई? आपका फिलहाल आपने तो बोला ही है कि असम अटैक बोल, बिहू अटैक बोल मूवी का काम चल रहा है आपका। और क्या क्या गाना, क्या क्या मूवी आपका आने वाला है? फिल्म 3-4 फिल्म लाइन पे है। अभी मैंने खुद एक मूवी भी प्रोड्यूस भी किया, अभी मैं प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ। अच्छा। ये अरण्य श्राप करके, और एक क्रॉस रोड, उसका भी शूट हो गया। तो ये आने वाला है। और मेरा प्रोडक्शन हाउस मैंने खुद बिल्ड किया है मुंबई में। और ये सब ज़ीरो से अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, एकदम पूरा ज़ीरो था, वो ज़ीरो से यहाँ तक आया हूँ। तो आहिस्ते आहिस्ते बड़े फिल्म करूँगा। एक लॉस्ट सोल्जर भी एक आर्मी के ऊपर मूवी है, तो वो बड़े पिक्चर है, आयुष्मान खुराना को लेके करने का इच्छा है। देखते, नहीं तो रणधीर हुड्डा को लेंगे उस फिल्म में। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग योर प्रोजेक्ट्स। यस। एंड अभी हम लोग को अभी समाप्त करना होगा, प्रोग्राम समाप्त करना होगा। यस, कोई बात नहीं। और तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, उससे पहले एक गाना आपके जरिए, और एक गाना। ठीक है करते। La 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल खो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल खो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू
तेरी आंखों का ये तेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लो हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा हो बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू विबोदा, थैंक यू जेपी दास दा, आप लोग आए और बाकी आप लोगों के साथ जो आए थे उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर बुलाएंगे जब मौका मिलेगा हम लोगों को। অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ দৰ্শকক আৰু ইয়াৰ লগে লগে অনুষ্ঠানৰ পৰা মই নীলোৎপল ৰায়চৌধুৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।